योना नबी की कहानी बाइबल से एक अनसुनी गाथा। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है बाइबल में एक प्रचारक ऐसा भी था कि जिसने मरने की दुआ मांगी। कहानी सुनकर आप बोल पड़ेंगे ये तो बिल्कुल हमारे तरह था। प्रियो, सोचो एक पल, एक ऐसा शख्स जो ऊपर वाले से सीधा बात करता है, भविष्य देख सके, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो जाए कि अपने मरने की दुआ करे। हम बात करेंगे योना नबी की, बल्कि उस प्रचारक की जिसकी कहानी ज्यादातर लोग भूल गए हैं। वीडियो आपके लिए। अगर आपको लगता है कि प्रचारक बस चमत्कार ही करते हैं और हमेशा खुश रहते थे, तो रुक जाओ। योना नबी के जिंदगी में तो बस ड्रामा था, दर्द था और ढेर सारा सबक भी। पर को खोल के देखेंगे उसका वो मिशन, वो जो जहाज जो डूब रहा और डूबते डूबते बचा, और वो मछली जिसने उसे निगल लिया। लेकिन सवाल ये है कि योना नबी भाग क्यों रहा था और उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये गाथा आपको हैरान कर देंगे, आपके जिंदगी को भी छू लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। तो प्रियो, कहानी शुरू होती है बहुत पुराने वक्त से, जब इजराइल एक छोटा सा मुल्क था। वहाँ पर एक शख्स था, नबी, और बाइबल की किताब योना में उसका जिक्र है। योना कोई राजा नहीं था और ना कोई सैनिक था, साधारण इंसान था जिसको ऊपर वाले ने एक सादा काम सौंपा था। लेकिन उसे आवाज आई, योना नबी उठ, निनवे जा, वहाँ के लोग बहुत गलत रास्ते पर है, कि वो नहीं सुधरे तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब निनवे कोई छोटा मोटा गाँव नहीं था, ये उस वक्त का सबसे बड़ा शहर। कुछ लोग कहते थे कि वो अपने दुश्मनों के खोपड़ियों से वहाँ की मीनारें बनाते थे। सोचो, ऐसे लोगों के पास जाना कितना डरावना रहा होगा। लेकिन योना नबी ने क्या किया? देखो, उसने सोचा, नहीं भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और ऊपर वाले से बहस करने की उसकी हिम्मत तो थी ही नहीं। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, भागने का रास्ता चुना। वो अपने घर से निकला, सीधा याफा बंदरगाह पहुंचा। वहाँ पर एक जहाज खड़ा था, जो जहाज तरशीर की तरफ जा रहा था। नीनवे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा था। योना नबी ने सोचा कि मैं काफी दूर जाऊंगा तो शायद ऊपर वाला मुझे भूल जाएगा। ऐसा योना नबी ने सोचा। तो जहाज का किराया दिया, शायद अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उसने दे दी और जहाज पर चढ़ गया और जहाज चल पड़ा। समुद्र की लहरें तब शांत थी और हवा में नमक की महक थी। योना नबी जहाज के नीचे जाकर बैठ गया और वहाँ पर बैठे बैठे कोने में जाके बैठ के सो गया। उसे लगा कि बस अब मैं तो आजाद हूँ। पर प्रियो, ऊपर वाले से कौन भाग सकता है। जैसे ही जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा, तो अचानक ही वहाँ का मौसम पूरी तौर से बदल गया। आसमान काला हो गया और बादल गरजने लग गए और लहरें इतनी ऊंची उठी कि जहाज डगमगाने लग गया। मल्ला चिल्ला रहे थे, वो अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे। कोई हमें बचा ले, वो अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे। कोई मृत्यु को पुकार रहा था तो कोई समुद्र में सोना फेंक रहा था। तब कुछ भी काम नहीं आ रहा था और जहाज डूबने पर आ गया था। कप्तान नीचे गया और योना नबी को सोते हुए देखा और हिलाकर कहा कि उठ और अपने भगवान को पुकार और बोल कि हमें बचा ले। तब योना नबी उठकर देखा। योना नबी तो उठ गया, पर उसके आंखों में डर था और उसे अंदाजा हो गया कि ये तूफान कोई साधारण तूफान नहीं है। मल्लारा ने सोचा कि जरूर कोई गुनहगार हमारे बीच में है और उन्होंने पुरानी तरकीब जो चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठियाँ डालकर उन्होंने फैसला लिया कि गलती किसने की और कौन हमारे साथ बैठा है, दोषी हमारे साथ कौन बैठा है। तो चिट्ठियाँ डाली तो चिट्ठी निकली, योना नबी के नाम की चिट्ठी निकली। तब योना नबी की ओर मुड़े और उससे पूछने लगे, बता तू कौन है और तूने क्या किया। योना नबी ने सिर झुकाया और कहा कि मैं इब्राहिम हूँ और मैं उस परमेश्वर से भाग रहा हूँ। जमीन आसमान बनाया और ये तूफान मेरी वजह से है। मल्लारों के होश उड़ गए और उससे कहने लगे कि अरे तूने ऐसा क्या किया, क्या करे। तो योना नबी ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। मल्लार पहले तो डर गए, पर जब समुद्र डूबने पर आ गया तब मल्लारों ने योना नबी को समुद्र में फेंक दिया। और क्या हुआ, तूफान तुरंत में थम गया।
समुद्र शांत हो गया, आसमान पूरा साफ हो गया। मल्लारों ने परमेश्वर को दुआ की और कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं था इसे मारने का। योना नबी समुद्र में था और लहरें योना नबी को इधर उधर पटक रही थी। योना नबी को लगा कि बस अब सब खत्म हो गया, पर ऊपर वाले का प्लान और कुछ था। अचानक एक विशाल मछली आई, कोई छोटी मोटी मछली नहीं, बहुत बड़ी मछली। शायद उसका एक मुंह इतना बड़ा था कि एक दरवाजे इतना उसका मुंह था। उस मछली ने योना नबी को निगल गया। एक झटके में योना नबी मछली के पेट के अंदर चला गया। अंधेरा, गीलापन, बदबू। सोचो उस हालत में कोई कितनी देर टिक सकता है। पर योना नबी ने उस मछली के पेट के अंदर परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर को से माफी मांगी, परमेश्वर से पछतावा किया कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। योना नबी उस मछली के अंदर 3 दिन और 3 रात रहा। बाइबल बताती है कि उस मछली का पेट इतना बड़ा था कि हवा की गुंजाइश थी। और 3 दिन के बाद मछली ने योना नबी को समुद्र के किनारे की तरफ फेंक दिया और तब योना नबी की हालत देखने लायक थी। शरीर पूरा गीला, बाल निकले हुए, मुंह पीला गिर गया। तब वो जमीन पे गिरा और सोचने लग गया कि मैं जिंदा कैसे बच गया। लेकिन उसके पास अभी भागने का कोई प्लान नहीं था। ऊपर वाले की आवाज फिर से आई कि योना नबी निनवे को जा। इस बार योना नबी ने सिर हिलाया और चल पड़ा और निनवे पहुंचते ही उसने शहर में ढिंढोरा पीटना शुरू किया। 40 दिन बाकी है, अगर तुम नहीं सुधरे तो ये पूरा शहर खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज निनवे में गूंज रही थी, पर निनवे के लोग तो पहले हंसे और कहा कि ये कौन सा पागल आ गया। लेकिन योना नबी की बातों में कुछ था। उसने कहा कि तुम्हारी बुराइयां आसमान तक पहुंच गई। और फिर क्या हुआ कि निनवे के राजा तक खबर पहुंच गई था कि सब लोग उपवास करें और जानवरों को भी खाना ना दे और अपने अपने पापों की क्षमा मांगे। और हुआ भी वही कि निनवे के लोग बदल गए और उन्होंने अपनी गलतियां छोड़ी और वो सुधर गए। ऊपर वाले ने देखा और फैसला किया कि वो उन्हें सजा नहीं देंगे और शहर बच गया। योना नबी को खुशी तो हुई पर गुस्सा भी आ गया और योना नबी परमेश्वर से कहने लगा कि मैं जानता था तू ऐसा ही करेगा, क्योंकि तू इतना दयालु है कि बुरे लोगों को भी क्षमा करता है, इसलिए मैं भागा था। अब मेरी बात का क्या मतलब रह गया, मुझे मरने दे। और शहर से बाहर गया और बैठ गया और गर्मी तेज थी। ऊपर वाले ने एक लौकी का पेड़ उगाया जो योना नबी को छांव दे रहा था। योना नबी खुश हो गया, लेकिन अगले दिन एक कीड़े ने उस पेड़ को खा लिया और वो सूख गया। योना नबी फिर गुस्सा हो गया। ये क्या मजाक है, ऊपर वाले ने कहा। योना नबी, तुझे एक पेड़ के लिए इतना दुख हो रहा है जो तूने नहीं उगाया, फिर निनवे के लाखों लोगों के लिए मुझे दुख क्यों नहीं होगा, वो मेरे बनाए हुए हैं। तो प्रियो, योना नबी की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, आप अपने मकसद से कितना भी भागो वो तो आपको ढूंढ ही लेगा। दूसरा, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं शायद उनके लिए भी कोई उम्मीद रहती है, शायद उनको कोई बचा ले। और तीसरा, ऊपर वाला हमसे ज्यादा दयालु है जितना हम सोचते हैं। योना नबी कोई सुपर हीरो नहीं था। वो डरता था, गुस्सा करता था, शिकायत करता था, फिर भी उसने पूरा शहर बदल दिया। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जिससे तुम भाग रहे हो? सोचो जरा।